आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, इन दिनों इंस्टाग्राम पर मुख्तलिफ रील्स आप देखते हैं, लेकिन फूड ब्लॉगर्स की कमी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए फूड ब्लॉगर्स अपनी अपनी डिशेस बताकर अट्रैक्ट करते हैं लोगों को और रेस्टोरेंट की तरफ खींचे चले आते हैं लोग। लेकिन आज एक ऐसे फूड ब्लॉगर से आपकी गुफ्तगू हम करवाने जा रहे हैं। वो अपने घर का पकवान बना बनाया हुआ अपनी डिशें इंस्टाग्राम पर शो रील के ज़रिए पेश करती हैं और उनको काफ़ी वाहवागिरी मिलती हैं। मेरी मुराद है मसीरा फातिमा से। आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। मसीरा फातिमा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है, वेलकम किया जाता है हमारे इस शो में। आप मगर पहले आइनक उतारो, क्या हो गया आपको? आ, ये आइनक तो शर्फू भाई पे ज्यादा सूट करती है। अच्छा, जी, तो आप पहले आइनक उतारिए, उसके बाद अपन गुफ्तगू करेंगे। अरे भाई, आप बात कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो शर्फू भाई से बात करें तो अलग रहता। अच्छा, जी। आइनक, अच्छा ठीक है। देखा नाज़रीन, ये है मसीरा फातिमा, जिन्होंने मेरी आईने की निकाल दी। अब चलिए, अब तो बात करेंगे ना आप? जी जी जरूर। सभी देखने वालों को मसीरा की तरफ से आदाब। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी केबी जानी सर का और आमिर सर का कि मेरे को ये मौका दिए हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आने के लिए सियासत टीवी की तरफ से। आप लोग ये जो इंटरव्यूज़ लेते, ये इतनी अच्छी बात है। दूसरे जो इन्फ्लुएंसर्स है, ब्लॉगर्स है, जब सबको एक मौका मिलता कि आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और उससे दूसरे लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं और जो एक्चुअल में फैक्ट्स है वो बोल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे को आप ये मौका दिए। सबसे पहले तो मसीरा फातिमा जी, आप अपने बारे में बताएं। तो शुरू करते हैं मेरे स्कूलिंग से। जी। मेरी स्कूलिंग नसर स्कूल से है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए मैं डेक्कन कॉलेज से करी। अच्छा, और इसके अलावा अब मेरे करियर में मैं फिलवक्त एक एमएनसी में जॉब करती हूँ अच्छा। एज अ क्वालिटी स्पेशलिस्ट इन अच्छा। अमेज़न। ओके। अच्छा, एक बात है मसीरा के, जिस तरह आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं जी। उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जी क्योंकि हमने जितने भी फूड ब्लॉगर्स को देखा है वो कोई ना कोई रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं जी और प्रमोशन करते हैं, जी लेकिन आपके पेज पर इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती, बल्कि जी आप होममेड, यानी जो घर में रेसिपी बनाई जाती है उसी को आप शो रील के तौर पर अपने पेज पर पोस्ट करती हैं। जी। क्या वजह है ये? तो मेरा मकसद ये था कि लोगों को मालूम होना कि खाना बहुत आसानी से बनता और अगर आप कुछ बनाना चाह रहे और वो डिश अच्छी बनी, उसके बाद जो लोग खा के जो तारीफ़ करते, जब आप तारीफ़ सुनते किसी से आपकी डिश की तो आपको और अच्छा दिखता। अच्छा तो मेरी शुरुआत रेसिपी रील से हुई। जी। तो मेरा पेज स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में अप्रैल 14 2020। अच्छा। तो ये आइडिया था मेरे बड़ी बहन का। अच्छा। तो मेरे बड़ी बहन को बहुत शौक था कि मैं जो चीज़ बना रही हूँ, जो भी मैं डिश बना रही हूँ, उसकी वीडियो लेते थे। अच्छा। तो सब लोग सजेस्ट करे कि
पेज ही डालो, मतलब लोगों को भी आसानी होती, कुछ भी ऐसा बन रहा कर रहा तो लोग आसानी से देख के वही सेम बना सकते। तो अच्छा शुरुआत वहीं से हुई अच्छा। और अब यहाँ तक आ गई मैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो अपनी बड़ी बहन का नाम मेंशन कर जी, सकते हैं कि उन्हीं की वजह से आप यहाँ बेशक पर आई हैं बेशक। और आपका ये पेज यहाँ तक आ जी पहुँचा जी, है। मेरी बड़ी बहन फरहा दीदी है। अच्छा तो उन्हों और उन्हों मतलब ये बेसिकली उनका ये आइडिया था कि जब मैं इतना अच्छा बना रही हूँ तो लोगों को भी मालूम होना कि घर में भी अपन जो बाहर जो चीज़ें बनते हैं वो घर में भी अपन बना के खा सकते हैं। अच्छा तो मकसद तो यही था कि स्टार्ट करेंगे रेसिपी रील्स से। अच्छा। एक बैठे बैठे आइडिया आ गया दीदी को कि अरे नहीं अब करना पड़ता अपन को स्टार्ट, ऊपर से लॉकडाउन था वो हिसाब से स्टार्ट हुआ समझिए अच्छा मेरा ठीक है। पेज। जी, चलिए, सारा क्रेडिट जाता आपके बड़ी बड़ी बहन बहन को। फरहा दीदी को। अच्छा ठीक है। जी तो अच्छा, एक बात है, जिस तरह आप बताती हैं जी कि जो भी आप पकवान करती जी हैं, जी जो डिशेस बनाती हैं, खुद खाती हैं और खुद ही तारीफ करती हैं। नहीं मैं अब मान लीजिए, जी अब आप जो भी डिशेस शो करती हैं या रील में आप प्रेजेंट करती हैं, जी लोगों को कैसा पता चले कि भाई ये डिश बड़ी ज़बरदस्त है, उम्दा है, खाने के बाद पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मैं ऑर्डर्स अभी तो नहीं ले रही हूँ मगर इंशाल्लाह कभी इन फ्यूचर मैं ऑर्डर्स लूंगी तो लोगों को जब मालूम होगा कि जो मैं वाकई में बनाती हूँ वो बहुत लजीज खाना रहता खाना रहता है। है। जी नहीं, मेरा जो सवाल था ना मसीरा, जी देखिए बहुत सारे, मैं जनरली सवाल कर रहा हूँ कि जी बहुत जी सारे फूड ब्लॉगर्स भी बनाते हैं जी अपनी अपनी रील, जी उसमें यही बोलते हैं भाई आप फला है, ये है, वो है। तो मैं आपसे भी वही सवाल कर रहा हूँ कि भाई आप बता तो रहे हैं, जी भाई जो ऑडियंस देख रही है उसको कैसा पता चले? अगर आप जो मैं रेसिपी बना रही हूँ जो बता रही हूँ अगर आप वो फॉलो करें तो आपको भी सेम डिश बनती है और आप भी खा के बोल सकते हैं कि ये वाकई में बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा, जी तो आप ये बताइए कि जब आपने बहुत सारे डिशेस बनाई हैं जी और अपने पेज पर शो की हैं, जी तो कौन से डिशेस को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट आए हैं, जो लोग आपकी डिश जो बनाई गई थी जी उसको देखने के बाद उन्होंने फॉलो किया, फिर उन्होंने फिर से अपने तौर पे बनाया, तो ऐसे कितने कमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? मेरी ऑलमोस्ट जो भी रेसिपी रील्स में डालती हूँ वो हर रील वायरल रहती। अच्छा तो जैसा कि हो गया अरेबियन कब्सा अच्छा। और मेरी सबसे वायरल रील रसम राइस की थी, 15.7 मिलियन व्यूज आए उस पे। अच्छा माशा। आपकी फेवरेट चीज क्या है खाने की? Rasam rice? रसम राइस। Yeah. गिव इट अप फॉर रसम राइस। Me, honestly, it's rasam and rice. रसम एंड राइस इज वन। I drink rasam like this. तो वो मैं ऐसी डाल दी थी वो जब सर्दी का टाइम था तो सर्दी में मोस्टली लोग यहाँ रसम बना के खाते तो अपन के हैदराबादियाँ ज़्यादा नहीं खाते ये चीज़ तो मेरे को ये बताना था कि ये रसम राइस है और बहुत शौक से खाते हैं इसको थोड़े जगहों पे। अच्छा तो वो मैं डाली, मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि वो रील इतनी ज़्यादा वायरल जाएगी अच्छा मगर वो रील के बाद से और ज़्यादा अपग्रेड हो गया समझिए। अच्छा। जी आपका पेज हाँ बहुत ज़्यादा दौड़ने लगा। हाँ वो एक बहुत रील सारे के बाद followers से भी आ गए, बहुत जुड़ ज़्यादा गए। फॉलोअर्स आए वो एक रील के बाद से। अच्छा, जी नहीं लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया जी रसम राइस, जी ये रेसिपी आपने कहाँ से पहली मर्तबा देखी थी? नहीं मैं देखी तो नहीं थी बट मम्मी बनाते थे रसम अच्छा सर्दियों के मौसम में अच्छा मोस्टली। तो लहसुन का रसम हो गया और टमाटर का रसम हो गया तो वैसा मेरे को था अब सर्दियाँ आ गए एक बार रसम राइस बनाएंगे, मेरे को बहुत शौक था, मतलब मेरे अच्छा। को मेरा फेवरेट है रसम राइस। ओके। तो वो हिसाब से मैं एक बार बना दी और वो इतनी वायरल हो गई माशाल्लाह। सब लोग बहुत तारीफ करे उसकी। अच्छा, जी नहीं तारीफ करना अपनी जगह, जी जी और आपने जिस तरह बताया बहुत सारे व्यूज आए बहुत अपनी ज़्यादा जगह, जी लेकिन कितने लोगों ने आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट है जी कमेंट्स के जरिए बताया कि भाई हमने आपकी रेसिपी घर में तैयार की? ये ऑलमोस्ट ऐसा होता कि मेरी हर जो रेसिपी रील रहती हर रील के बाद जो लोग कमेंट्स करते कि ये आज आज हम भी ये बनाएं तो ऐसा हो जाता कि मेरे को डीएम्स बाद में आते कि आपकी रेसिपी देख के हम भी बनाएं। तो अच्छा ऑलमोस्ट मेरे हर रेसिपी रील्स
लोग देखते बनाते और रिक्रिएट करके मेरे को भेजते कि आप जो बनाए थे आपका देख के हम भी बनाए, सेम वैसे बनी, बहुत अच्छी बनी बोल के तारीफ अच्छा करते। अच्छा। जी। मसीरा, आप एमएलसी में जॉब करती हैं जी। और साथ साथ व्लॉग बनाती हैं। जी। किस तरह जो टाइम मेंटेन करना पड़ता है उस बारे में बताएं। मुश्किल हो जाता बहुत, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो जॉब का रहता और वीकेंड्स पे मेरा शूट रहता। तो मेरे पास अब फिलवक्त मेरी टीम है पेरी जी मीडिया, जी। तो मेरी टीम मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती। तो जब भी कुछ शूट्स रहे मैं उन लोग को पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो वो लोग स्क्रिप्ट बना के रख लेते। अच्छा और मेरे पास कैमरामैन है, एडिटर है और अच्छा। मेरी टीम है बेसिकली। बेशक। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते मेरे को। अच्छा तो इन लोगों की वजह से मेरा टाइम मैनेज हो जा सकता। तो सैटरडे संडे जो भी है जितने शूट्स है वो शूट्स ख़त्म कर लेती हूँ मैं, अच्छा। और एडिट होके मेरे को वीडियो मेरी मिल जाती अब। तो अब ये ऐसा हो गया। बट जो रेसिपी रील्स रहते वो घर के, वो मैं शूट खुद कर लेती हूँ, एडिट भी खुद कर लेती हूँ। तो अगर कुछ बाहर के शूट्स है तो पेरी मीडिया के साथ जाके मैं शूट करती हूँ, और जो घर के है वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो बैलेंस करना पड़ता है दोनों को भी, बिल्कुल। तो तो मुश्किल इसका हो जाता थोड़ा। नहीं, मसीरा, एक बात है कि जब आपकी इतनी मसरूफियत होती है जी जी उसके बावजूद भी आपका जो पैशन है जी वो धीरे धीरे प्रोफेशन की तरफ आ रहा जी है ना, जी यही बिल्कुल। कहेंगे। जी और फिर आपने बाज़ाब्ता टीम भी जी अपनी सजा रखी है, जी। वो आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें संभालते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो लोगों अच्छा, को। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी। तो एक टीम रहने से ये फ़ायदा हो जाता कि आपके जो भी काम हैं आप आसानी से कर ले सकते हो, और जो ब्रांड्स है, जो क्लाइंट्स आते, उन लोग को भी टाइम पे वीडियो पहुंच जाती। तो एक प्रोफेशनलिज्म दिखता हो जब आप एक टीम के साथ काम करते। सही बात। बेशक आपके फॉलोअर्स कम होंगे, मगर एक टीम रखने का असल मकसद यही है कि ब्रांड्स और कोलैबोरेशंस जो आ रहे हैं उन लोग को सेटिस्फाई करने का है, जो भी उन लोग के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो हिसाब से। लेकिन अगर आपको काम नहीं मिलता जी लेकिन टीम आपकी है, जी। तो ये तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसानदायक मामला हो नहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसको नुकसान के साथ तो नहीं नहीं देखूंगी, नहीं जी। क्योंकि काम मिलना नहीं मिलना वो तो अल्लाह के हाथ में है। बेशक। तो मेरा शुरुआत तो जैसा रेसिपी रील्स से हुआ था, तो अगर मेरे को कोई ब्रांड कोलैब्स नहीं भी आए तो मैं मेरी टीम के साथ कोई अच्छी रेसिपी अगर बनाना चाहूँ तो मैं वो बना सकती हूँ। बट लोग को भी मैं सिर्फ बाहर के शूट्स के लिए बोल के ज़्यादा रखी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करते हो लोग। बेशक, सही बात। जी अच्छा, एक बात है मसीरा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अच्छे ब्रांड्स अगर जी आपको हासिल करना हो जी। तो किन चीज़ों पर फोकस करना होगा? मुझे या ब्रांड्स को? ब्रांड्स ब्रांड्स को। आपको हासिल जी करना है जी क्योंकि जी आप हमेशा कुछ ना कुछ रील्स बनाते जी रहती हैं, जी अपलोड करती हैं। जी। तो अच्छे ब्रांड्स अगर कोई भी हम्म। जो भी इन्फ्लुएंसर है जी। उसको हासिल करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर अपना जो कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना ब्रांड को। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले जा रहे, वीडियोस ले ले रहे, एडिट ऐसे करके डाल दे रहे, तो वो आप में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब अच्छे हर। ब्रांड को आप अट्रैक्ट नहीं कर हाँ, सकते। अच्छे ब्रांड को अगर अट्रैक्ट करना है तो आपकी वीडियो क्वालिटी उतनी अपग्रेडेड रहना चाहिए, और ब्रांड खुद फिर आपके पास आता, अच्छे से अच्छे ब्रांड्स आते फिर आपके पास। जी। जी। अच्छा, ये बताइए आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से कि ज़्यादा खाना अच्छा या जायकेदार खाना अच्छा? जायकेदार खाना अच्छा। ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा खाना ऐसा हो जाता कि अगर आप जायकेदार खाना खाए तो आपका दिल भी भर जाता और पेट भी भर जाता। ज़्यादा खाने से सिर्फ पेट भरता और आपको वो तसल्ली नहीं मिलती है। अच्छा। तो जितना जायकेदार खाने में जायका रहता वो ज़्यादा खाने में नहीं रहता। अच्छा, ये बताइए कि लड़कियां खाने के मामले में जी। बड़ी कंजूसी करती हैं, ऐसा क्यों? क्या मोटापे से घबराती हैं या और क्या रीज़न है? नहीं, मैं तो नहीं घबराती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मेरे व्यूअर्स को लगता तो नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बट मेरे को फ़िक्र नहीं है कि मैं मोटी हो जाऊँगी तो फिर क्या होगा। बट जब जब तक दिल भरता जब तक खाना। अच्छा, जी। आपको देखने के बाद अंदाज़ा नहीं होता कि आप ज़्यादा खाती हैं?
मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ है मसीरा कि हमने देखा है कि ज़्यादातर जो आईटी में हैं या फिर जी। दूसरे प्रोफेशंस में हैं, वो लोग आजकल फूड ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जी। फूडीज बने हुए हैं। हम्म, इसकी वजह क्या है? क्या ये लोग अच्छे अच्छे खानों की तरफ राग़िब होना चाहते हैं और अच्छे खानों को बताना चाहते हैं, या फिर इनको एक शौक़ है या पैशन है? आप ज़रा बताएं। दो टाइप के लोग हैं, एक जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने का, जो बहुत शौकीन है, और एक वो जिसको बस लोगों को बताने का है कि ये जगह पे ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती। तो अब वैसा अब तो हर जगह फूड ब्लॉगर्स इतने अब बढ़ गए हैं, तो अब अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहे, कौन गलत बोल रहे। अच्छा। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल। मेरा हमेशा से यही है कि अगर मैं कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट को जा रही हूँ, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देना पसंद करूँगी। तो इसीलिए अगर आप मेरे पेज पे देखें तो ज़्यादा कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स के रिव्यू मैं नहीं डालती हूँ, बहुत कम जगहों का डालती हूँ जहाँ पे मेरे को समझ में आता, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लोगों को मालूम हो कि ये जगह पे क्या मिलता, क्या अच्छा। स्पेशल है ये जगह का, ओके। वैसा। हमने जो देखा है वो ये कि ज़्यादातर फूड ब्लॉगिंग जो भी करते हैं जी। वो मेल डोमिनेटेड है। जी, उस बीच में लड़कियां भी कूद पड़ी हैं। जी। अब भाई कभी कभी मेल डोमिनेट कर रहे हैं तो हम्म। उनको करने देना चाहिए था, फिर ये लड़कियां क्यों कर रही हैं? क्योंकि लड़कियां खाती नहीं हैं नहीं, नहीं, सही आप तौर। जी जी। आप बिल्कुल गलत है इसमें, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में तो मेल कम हो गए दैन फीमेल्स। अच्छा। मतलब फीमेल ज़्यादा डोमिनेट कर रहे अब फिल वक्त फूड अच्छा। ब्लॉगिंग में। अच्छा। ये लॉकडाउन से पहले का था जब मेल्स ज़्यादा थे अच्छा। फूड ब्लॉगिंग में। हाँ हाँ। तो अब ऐसा हो गया कि लड़कियां भी आ रहे बाहर और कर रही है ब्लॉगिंग। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ लड़के करना बोल के नहीं है, ये नहीं लड़कियां नहीं, भी उतना ही बराबर के हिस्सेदार है इसमें। बिल्कुल आप तो जी। बोलेंगी क्योंकि आप खुद करती हैं फूड जी, ब्लॉगिंग। जी। लेकिन एक बात है, देखिए, लड़कों की ग़िज़ा जो होती है, जी। खाना जो होता है, जी। माशाल्लाह भरपेट माशाल्लाह। खाते हैं। जी। लड़कियां तो बिल्कुल नज़ाकत के साथ खाती हैं। जी। तो अभी जब फूड ब्लॉगिंग होती है जी। तो उसमें तो बहुत सारी डिशेस होती हैं। जी। आप वो अगर चखते बैठेंगी हम्म, तो काफ़ी टाइम भी हो जाएगा और सही तौर पर जज भी नहीं कर पाएंगी। जी। ऐसे में लड़कियों का फूड ब्लॉगिंग करना सही रहेगा या गलत? आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो मेल्स है वो लोग ज़्यादा खाना प्रेफर करते हैं, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होना उन लोगों को, तो लोग खा लेते हैं। मगर जो फीमेल्स है, जो फीमेल ब्लॉगर्स है, वो लोग नज़ाकत से ही खाते हैं, मगर वो लोग खा के सही रिव्यू देते कि ओफो। जी। लड़कों का क्या है, जितना भी आए खा लिए भी तो लोग को पेट भरने नहीं होता, तो अच्छा, वो हिसाब से। तो इसका मतलब है कि नज़ाकत से खाइए और सही रिव्यू जी। दीजिए। जी। तो इसका मतलब है आप लड़कियों को प्रमोट कर रही हैं। जी नहीं, लड़कियों को नहीं, मतलब लड़के भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, मगर जैसा आप बोले कि लड़कों का खाने का क्वांटिटी लोग ज़्यादा खाते, तो वो हिसाब से बोल रही हूँ, खाते ज़्यादा मगर खैर अब मैं कुछ और नहीं बोलती हूँ। आजकल समाज में लड़कियों को बड़ी तंग नज़री से देखा जाता है, जी। जबकि आप एक इन्फ्लुएंसर की हैसियत से अपने वीडियोस तैयार करती हैं। जी। तो घर वालों का कितना आपको सपोर्ट होता है? तो मेरी शुरुआत जब हुई वही टाइम से, मतलब मम्मी को मालूम था कि मेरे को पकाने का बहुत शौक़ है और वीडियोस लेने का बहुत शौक़ है। तो शुरुआत में तो थोड़ा ऐसा था कि क्या करते, मतलब हर किसी के पास रहता ना भैसा। मगर जब धीरे-धीरे मम्मी और डैडी को ये मालूम हुआ कि बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस है ये चीज़ को लेके, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे वालिदैन। वालिदैन के साथ-साथ मेरे 2 बड़े बहन और जीजू लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अच्छा। तो अगर मैं कुछ रेसिपीज़ बना रही हूँ घर पे, तो जब
एट द एंड मेरा अगर रील में अगर आप देखें तो ऐसा रहता कि एक मैं निवाला उठा के बताती हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लोजअप व्यू रहता वो। तो वो हैंड मॉडल मेरे जीजू है। तो अच्छा। अगर कुछ ऐसा रहा तो मैं जीजू को बुला लेती हूँ, जीजू ज़रा। तो लोग हर एक छोटे से छोटी चीज़ में मेरे को सपोर्ट करते हुए आए। और ये एक बात तो है कि अगर आपके दोस्त आपको उतना सपोर्ट नहीं करे तो आपको उतना मैटर नहीं करता, मगर अगर जो घर से सपोर्ट मिलता, अगर वो सपोर्ट है तो ही आप एक काबिल इंसान बन सकते। सही बात। तो घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो लोग को मालूम कि हाँ सैटरडे संडे है तो मसीरा का शूट्स रहते, तो लोग टाइम दे देते, समझो बेटे ये टाइम से ये टाइम तक आप घर पे आ जाना। और हर एक चीज़ घर वालों को बोल के करने में जो सुकून है वो छुपा के करने में तो बिल्कुल नहीं है। सही बात। तो वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरी। नहीं, लड़की जी। होने के नाते जी। देखिए समाज में इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता, जी, तंग जी। नज़री से देखा जी। जाता है। उस लिहाज से मेरा ये सवाल था। तो बहरहाल आपके घर वाले आपको जी। काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो अगर जब घर वालों का सपोर्ट रहा तो समाज क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा उससे आपको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने बेशक, वाला है। सही तो वही एक बात मेरे जहन में है कि लोग क्या बोलते हैं, अब लोगों की तो आदत है चार बात करना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो हिसाब से मेरे को फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे फैमिली वाले, मेरे बड़ी बहन, मेरे जीजू लोग जब तक मेरे साथ है, मेरे को मालूम ये फील्ड में मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगी। सही बात। जी। मेरा जो अगला सवाल है मसीरा आपसे, जी। ये कि घर का खाना या बाहर का खाना, आपको कौन सा खाना पसंद आता है? मेरे को तो घर का खाना बहुत अच्छा लगता है वजह बाहर क्या के है? खाने से, क्योंकि जो खाना जो जायका घर के खाने में बनता वो बाहर आपको मिलना मुश्किल है। और अगर आप एक बात नोटिस करें, अपन बाहर जाते खाने मगर अपन पेट भर के नहीं खा सकते। जो अपन घर में बैठ के अपन का दाल चावल ही सही, जो पेट भर, जो घर में जैसा पेट भरता वैसा बाहर पेट नहीं भरता। अच्छा। तो घर के खाने की बात अलग है बाहर के खाने की बात से। मेरे को पर्सनली घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं, इसकी वजह भी हम ये बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि ये घर में खुद कुकिंग करती हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिशेस बनाती हैं और पेज पे ये पोस्ट Recipes करती हैं post रेसिपी। करती हैं, तो इसी जी। वजह से इनको घर का गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसा नहीं है, बाहर के खाने भी बेशक अच्छे रहते हैं, मगर एक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप घर को आके फिर से बाहर का ही खाना बोले तो वो हो जाता, मतलब इंसान एक थका हारा जब घर को आ रहा और उसको घर की दाल खाना अगर घर का मिल रहा तो पेट जो भरता वो बाहर के खाने से नहीं भरता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बाहर का खा सकते हैं, मगर जो बात घर के खाने की है वो बाहर में नहीं आती है। जी। अब जो लोग गल्फ में जॉब करते जी। हैं जी। और कई ऐसे एनआरआईज हैं जी। जो अपने घर बार को छोड़कर जी। बाहर जाकर कमाई जी। माश की तलाश में हैं, हम्म। उनके लिए आप क्या कहेंगे? घर का खाना उनको कहाँ नसीब होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑडियंस बाहर की भी है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया की भी ऑडियंस है मेरी। अच्छा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी फील होती कि जब लोग मेरे को खुद मैसेज करके बोलते कि आप ये रेसिपी डाले थे, आपकी रेसिपी देख के हम ये बनाएं। अच्छा। तो लोग बाहर भी रह के उन लोगों को जब घर का खाना है मगर उन लोगों को एक्चुअली में मालूम नहीं रहता कि बनाना कैसा है, मगर जब अच्छा। लोग मेरी रेसिपी देख के वो चीज़ उन लोग जब बनाते और वो चीज़ सेम वैसे बनती वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते और मेरे को मैसेज करके बोलते कि आपकी रेसिपी देखे थे हम और हम बनाए, ये एक फ़ोटो लेके भेज देते मेरे को। अरे माशाल्लाह। तो बोलने की बात यह है कि अगर एनआरआईज भी है कोई, मगर जब जिसका दिल अगर घर के खाने में हो उन्हें कहीं से भी देख के बना लेता, और जो घर का खाना है उसकी बात अलग है। तो इसका मतलब है आप घर का खाना जो भी बनता है जी। वो वो किस तरीके से बनता है वो आप अपने पेज पे जी। ज़रूर बताती हैं और बहुत जी। सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जी। जी। है ना? तो बहरहाल गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। जी। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी सर। तो नाजरीन, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं।
YouTube पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम मसीरा फातिमा, जिनके आप आए दिन बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं और इनके रील्स के ज़रिए बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में पकवान करते नज़र आते हैं। तो बहरहाल मसीरा जी, आप बहुत सारे NRIs को जी एक सलाह दे रही हैं घर के पकवान की तरफ। जी बिल्कुल वो घर की कमी का एहसास होने नहीं देती। बिल्कुल। It's not just roti, it's rotito. क्या खाने में ऐब निकालना दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल खाने में ऐब निकालना कोई दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि खाना अल्लाह की नेमत है। और कई ऐसे लोग हैं जिनको दिन में एक टाइम का भी खाना मिल गया तो लोग अल्लाह का शुक्र मना के खाते। तो खाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन को नुक्स निकालना नहीं चाहिए। और आपको मालूम, एक मज़ेदार बात बोलती हूँ मैं, जो लोग बन सवर के जाते शादी खाने को, दावत में खाने के लिए जाते, अच्छा हर नज़ाकत से हर एक आइटम लेंगे वो लोग, डिश जो भी रहेंगी टेबल पे, मगर जब उन लोगों को खाना हजम नहीं होगा, जब वो डिश पे नाम रख देते हैं लोग, अरे इसमें नमक कम था, अरे उसमें मिर्ची ज़्यादा थी। मगर ये क्या बात हुई भाई? अगर आप बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि आपके टेबल पे कुछ खाने को है। आजकल लोग इतने वो हो गए कि लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, परेशान हाल में है। उन लोगों का भी सोचना चाहिए जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो बेशक, तो वही एक मिसाल थी शादियों वाली। लोग जाते तो इतना बन सवर के, मगर वापसी में आते आते एक तो चुगली भी हो जा रही, वो एक तो खाने पे नाम भी पड़ जा रहा। अल्लाह मियाँ की नेमत है खाना, तो उस पे नाम रखना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सही बात। मसीरा, एक चीज़ हम जो देखते हैं वो ये कि एक तरफ बावर्ची खाने में बनाए जाने वाले पकवान को बताया जाता है जी। अब इससे ज़्यादा खाकर जायका सुनाया जा रहा है जी। क्या ये तब्दीली है या ट्रेंड है? इस बारे में बताएं। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रेंड बन गया कि अगर कुछ अच्छा बन रहा तो लोगों को ये है कि पहले पहला निवाला लेते कि लोगों को बताना है कि ये चीज़ कैसी बनी। अच्छा। तो वो एक ट्रेंड कैसा बन गया। मगर अब पहले ज़माने में अगर आप देखते थे तो जब दो औरतें एक दूसरे से बात करते थे तो लोग बोलते थे, अरे आज मैं गोश्त बनाई, हमारे मियाँ है, अच्छा दिखा उनको। मतलब वो एक अलग था, वो दौर अलग था, और आज का दौर बिल्कुल अलग है। तो ये अब ट्रेंड बन गया है। अच्छा जी, फिर बताने का ट्रेंड है। हाँ, बताने का ट्रेंड है। अगर ये लोग ऐसा बताते रहेंगे तो फूडीज क्या करेंगे? अब ये फूडीज भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल फूडीज भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन फूडीज को पैसे मिल रहे हैं, बट इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं बताने के। नहीं, ये भी बहुत अलग पॉइंट है कि हर कैफ़े या रेस्टोरेंट जो बुला रहे इन्फ्लुएंसर्स को, सब लोग पैसे नहीं देते। सब अच्छा। लोग ये बोलते कि बार्टर कोलैबोरेशन करेंगे ना मैम। अच्छा। मतलब अब ये जो ट्रेंड बन गया कि इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने का है, अब न्यू कैफ़े खोल लिए, तो लोग का फर्स्ट ये रहता कि मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर से कराएंगे वो लोग, मगर साथ साथ में वो लोग ये भी बोलेंगे कि बार्टर कोलैबोरेशन करेंगे। अच्छा। तो अब जो जाने पहचाने फूड ब्लॉगर्स है, उन लोग की एक टीम है, लाइक सबका अपना अपना है, तो लोग जो चार्ज करते हैं वो बहुत कम ब्रांड्स होते जो लोग को देते। बट अब जो न्यू ब्लॉगर्स आ गए, शायद उन लोग को पेड कोलैब्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार्टर कोलैबोरेशन ज़्यादा प्रेफर करते ब्रांड। अच्छा जी। तो अब ऐसे में इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनके भी एक खर्चे खर्चात, उनका मैन पावर होता है, तो वो लोग क्या करें? अब अगर आप चाह रहे कि आपका पेज कंटिन्यू करना है आपको, और आपका कंटेंट बाहर का है, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स का है, तो आपको जाना पड़ता, आप बार्टर कोलैबोरेशन करिए, आप उनके लिए रील बनाइए और वो कंटेंट आप आपके पेज पे भी डाल सकते हैं। अब मगर ये चीज़ अब ऐसी हो गई कि अब इवन न्यू ब्लॉगर्स जिसके कोई ज़्यादा फॉलोअर्स है नहीं, उन लोग भी ये चाह रहे कि लोग को पेड कोलैबोरेशंस मिलना, अच्छा। मगर ब्रांड्स एक्सेप्ट नहीं करते वो।
ब्रांड्स को ये है कि ज़्यादा फॉलोअर्स है ना, आपके ज़्यादा व्यूज़ है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ रहना, तो वो ब्लॉगर्स को ब्रांड्स ज़्यादा पैसे देते हैं, या फिर जो भी है वो ब्रांड्स की और वो ब्लॉगर्स का वो टाई अप रहता सब। अच्छा। तो बट अब आजकल के जो न्यू ब्लॉगर्स है, उन लोग अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उन लोगों का पेज, तो उन लोगों को करना पड़ता बाटर कोलैबोरेशंस, क्योंकि मैं स्टार्ट करी थी 2020 में, और पहले तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन उठे बाद जब मैं बाहर गई, कैफ़ेज़ के रिव्यूज़ ये वो डाल दी, तो शुरू से ही मैं खुद पैसे देती हूँ थी, वो चीज़ लेती थी, उसकी फ़ोटो वीडियो जो भी है वो लेती थी और डालती थी। अच्छा। तो मेरे को तो कोई पैसे मिलते नहीं थे जब। और अभी अभी रिसेंटली मैं पेड कोलैबोरेशंस के लिए रखी, क्योंकि मेरा एक तो टाइम है बिल्कुल सही बात। और अब मेरी टीम भी है, तो वो हिसाब से अब ऐसा हो गया कि अब पहले 3 साल तक 2023 तक भी मैं बाटा कोलैबोरेशन ही करती थी। ओके। उसके बाद जब मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे व्यूज़ अच्छे आने लगे, तो अब जब मैं इतना टाइम, इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मतलब ध्यान से वो डेस्टिनेशन तक जा रही हूँ, मेरी बिल्कुल। टीम को बुला रही हूँ, तो अब ऐसा हो गया कि अगर मैं कहीं जाऊँगी तो वो पेड कोलैबोरेशंस के बेसिस पे जाऊँगी, और अगर मेरे को वो रेस्टोरेंट ज़्यादा अच्छा दिखा और मैं चाहूँगी कि अगर मेरे ऑडियंस को मालूम हो रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ। तो वैसे ही अब आजकल के जो न्यू ब्लॉगर्स हैं वो लोग को भी ये रहना कि अगर वो लोग ये कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में हैं, तो दे शुड एक्सेप्ट बोथ बार्टर एंड पेड। अब जान से बार्टर है और ब्रांड अच्छा है तो बार्टर कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट भी मिल जाता और उन लोगों को भी हेल्प हो जाती ब्रांड्स को। नहीं, जैसा आपने बेटर कोलैबोरेशन की बात की, जी तो अगर ऐसा करते रहेंगे जी तो पेड कोलैबोरेशन जो है जी वो धरे का धरा रह जाएगा, जी, रुक जाएगा। जी फिर जो न्यू कमर है जी। उसके तो अखराजात होते हैं, बहुत जी। सारी चीज़ें होती है, सब। तो वो बेचारा वहीं पे रुक जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसा कि मैं शुरुआत करी थी, तो जब मेरे भी अखराजात थे, मगर मेरे को ये था कि मेरे को कंटेंट होने का है और मेरे को ब्रांड्स को हेल्प भी करने का है, तो मैं खुद अपने पैसे लगा के जाती हूँ थी। बट बार्टर कोलैबोरेशन रहता था, तो एक तो ब्रांड को हेल्प हो जाती थी और मेरे को भी कंटेंट मिल जाता था। तो वो हिसाब से जब आप कुछ भी नहीं है तो आपको थोड़ी चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ता जो भी आपके रास्ते में आ रहे। अच्छा। मगर ये एक बहुत बड़ी बात है कि ब्रांड आपको बुला रहा कोलैबोरेशन करने के लिए, क्योंकि हर कोई नहीं बुलाते। तो अगर इनिशियल डेज में आपको रहते ही थोड़े प्रॉब्लम्स, मगर एट अ सर्टेन लेवल जब आप पहुंचते एज अ ब्लॉगर, जितने आपके फॉलोअर्स बढ़ते, वो कंटेंट की वजह से ही तो बढ़ रहे ना भाई आपके फॉलोअर्स, तो वो हिसाब से आप फिर इन फ्यूचर आप पेड कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो। तो पहले 3 साल तो मेरे बाटर कोलैबोरेशंस ही थे। अच्छा। रिसेंटली आई नहीं, स्टार्टेड। अगर देखिए आजकल इंस्टाग्राम के जरिए कुछ आपको अमाउंट भी नहीं जी आता, जी है ना? आप बेशक। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग समझते कि अरे इंस्टाग्राम पे डाल रहे तो पैसे मिलते, इंस्टाग्राम वाला देता। जी बिल्कुल नहीं होता ऐसा। आप इंस्टाग्राम वाला, ऑडियंस को बताइए। इंस्टाग्राम doesn't pay you a single penny for posting any post or reel. It is only the brands that reach out to you and will give you paid collaborations. बेटा मसीरा, इस बारिश के मौसम में मरक खाना दिल बोल रहा, जरा आइए और मरक बनाइए। ठीक है अम्मी, अब भी गोश्त लेके आ रही तुम गोश्त कब लाएंगे और बनेगा कब? कंट्री मटन है ना। तू समझो मेरे जिस मारिया मैं तेरे लिए। लेकिन मसीरा उसके बावजूद भी हम जो देखते हैं आए दिन इतने व्लॉगर्स आ गए बेशक। हैं, इतने सोशल मीडिया को तो बस अब क्या है समझ में नहीं आ रहा फोन है। खोलो, आप रील्स सेक्शन में जाओ, खाली आपको ब्लॉगर्स दिखेंगे, सबकी एक एक रील दिखेंगी। अब सब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि फूड ब्लॉगर है तो पैसे ज़्यादा कमा लेते, या फिर बहुत ज़्यादा इनको ब्रांड्स आ रहे, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते। बट ऐसा नहीं रहता। अगर आप कुछ शुरुआत करना चाह रहे तो आपको भी वो चीज़ से गुजरना पड़ता जो हम लोग गुजरे भाई। तो वही सही बात हो गई है। सही बात। जी नहीं, लेकिन मसीरा आपने बता दिया सच्चाई जी, कि भाई पर्दाफाश। जी तो मैं समझता हूँ जो नए ब्लॉगर्स है जी उनके लिए तो एक बेहतरीन मैसेज आपने दे ही दिया। बिल्कुल। जी सही बात है ना? जी।
अब मसीरा, एक चीज़, जी। जायके से ज़्यादा सलीका ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बेशक। अगर आप कुछ चीज़ सलीके से कर रहे, तो वो अगर आप कोई डिश बना रहे सलीके से, अगर आप वो उसको पेश करें, तो वो डिश में और जायका आ जाता। तो मेरे हिसाब से सलीका भी उतना ही ज़रूरी है जितना जायका, मगर सलीका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप शीरखुरमा हैं, आप शीरखुरमा अगर कटोरी में नहीं निकाल के एक मुश्काब में निकालेंगे, तो शीरखुरमे का वो बात ही नहीं रहेगी ना भाई। सही, तो सही। वो हिसाब से सलीका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जायका इम्पोर्टेंट है। और एक एग्ज़ाम्पल, मेरे दादी जो है, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, आमीन। उन्हों कभी भी अगर पान बनाते थे तो दादी का एक बहुत बड़ा बॉक्स रहता था, पानदान। जी जी। तो उन्हों सबको पान बनाते थे और वो पानदान में पेश करते थे। तो वो एक दादी को मैं देखते हुए आई कि वो हर चीज़ बहुत सलीके से करते, दादी हो या नानी हो। तो एक वो सलीका अपने आगे जनरेशन को भी अपन सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है तो कोई भी डिश में डाल दिए, दे दिए, नहीं। मगर जो डिश बन रही है आपकी, उसको अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो खाने वाला भी खुश हो जाएगा और उसको और ज़्यादा जायका आएगा। तो जायका भी ज़रूरी है, मगर सलीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो ऑडियंस है, आपके जी। जो फॉलोअर्स है, जी। उनको आप क्या कहेंगे? ये हर एक ऑडियंस के लिए है कि अगर आप कुछ चीज़ बना रहे, तो वो चीज़ को आप सलीके से पेश करिए, ताकि खाने वाले को भी बहुत अच्छा दिखता और आपको भी बहुत अच्छा फील होता कि सामने वाला बहुत पसंद से खाया। अगर आप कुछ चीज़ बना रहे, जैसा कि चिकन 65 बना लिया आप और उसको नॉर्मल जैसा अपन प्लेट्स में खाते, प्लेट्स में डाल के दे दिए, तो वो बात नहीं आती भाई उसमें। वो चिकन 65 को एक कटोरे में निकालो, एक अच्छी क्रॉकरी में निकालो, उसमें प्रेजेंट करो, ऊपर गार्निशिंग करो, साइड में नींबू रखो, प्याज रखो, एक वो डिश एलिवेट हो जाती है आपकी। और खाने वाले को भी ऐसा लगता कि अरे बाहर भी ऐसे मिलता, घर में भी ऐसे मिल रहा, तो घर का ही खाना बेटर है। तो वैसा, तो सलीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसीरा फातिमा की इस एडवाइस से लोग घर का खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जी, देंगे, जी। बड़ी अहमियत देंगे घर के बिल्कुल। खाने की। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वक्त का पता ही नहीं चल रहा है कि आपसे बहुत सारी बातें हम कर सकें। जी। लेकिन चलते चलते मेरा आखिरी जो सवाल है, जी। खाना कमाल है या हाजिमा करना कमाल है? खाना भी कमाल है और खाने के साथ साथ आपका हाजिमा भी उतना अच्छा रहना कि आप जो भी खा रहे हैं आपको हजम होना। ऐसा नहीं कि आप ओवर ईट कर ले रहे या फिर बस एक खाने का है बोल के खा ले रहे, वैसा नहीं। आपका हाजिमा अगर अच्छा है तो आप हर चीज़ खा सकते हैं। अगर आपका हाजिमा ही अच्छा नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर। तो हाजिमा भी ज़रूरी है अच्छे खाने के लिए। नहीं, जिसको डाइजेशन नहीं होता, जी। फूड ब्लॉगर्स बता बता के उनको हैरान कर रहे हैं, उनके लिए आप जी। क्या कहना चाहेंगी? तो अपने हाजिमे के हिसाब से खाइए, ज़्यादा मत खाइए, ओवर ईट मत करिए। तो बहरहाल आप आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मसीरा फातिमा। बहुत बहुत शुक्रिया केबी जानी सर, मेरे को ये मौका दिए आप हैदराबादी सितारों में आने का, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मेरे को भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।